दोस्तों, भोले भंडारी आज दिनांक 22 अक्टूबर 2024 है। आज की देवानी जनवाणी मंगलवाणी। मैं आपका दोस्त मंगल लाल राजस्थान से। दोस्तों, क्या चल रहा है? सॉरी, मैं उस परम सत्ता को नमन करता हूँ। मैं कभी कभी भूल जाता हूँ, बच्चा सा आदमी हूँ, गलतियाँ हो जाती हैं। आज का वीडियो सुनिए। आजकल देश में क्या हालात चल रहे हैं, दुनिया में क्या हालात चल रहे हैं। बड़ा डरावना सा वातावरण बन रहा है। दोस्तों, प्रकृति पता नहीं क्या इस दुनिया में करने के लिए तैयार बैठी है। हमें जो समझ में आता है वह ये है कि प्रकृति व भगवान मानवों को, अपने बच्चों को कुछ चपत मारकर सुधारना चाहती है। लोग धर्म कर्म को, देवी कानून को भूल गए हैं और वे अब नेशनल लॉ को भी भूलते जा रहे हैं। देखो ना, भारत में कितना डरावना सा वातावरण हो रहा है। वर्ल्ड लेवल पर भी कैसी परिस्थितियाँ बन रही है। लगता है कुछ तांडव होने के बाद में फिर हालात सुधरेंगी। दोस्तों सुनिए, आज अभी मैं एक डीजीपी साहब का सोशल मीडिया पर, एक्स डीजीपी, उनका एक क्लिप देख रहा था। और अभी मैंने एक पुरानी क्लिप देखी राहुल गांधी की। उसमें वो बोल रहे थे, जो उनका स्पीच था पहले का, कि 6 महीने बाद देखना, 6 महीने 7-8 महीने बाद देखना, यह मोदी घर से बाहर नहीं निकल पाएगा। उन्होंने ये अभी क्लिप में बोल रहे थे। वो पुराना भाषण है, जब वो लोकसभा में स्टेटमेंट देते थे, भिड़ते थे एक दूसरे से। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि वो दिन अब आ ही रहे हैं। और इधर मैं भी बोलता रहता हूँ कि ये मोदी साहब अब ये जेल जाएंगे। तो मुझे तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अब ऐसा ही होने वाला है। और ये राहुल जी भी हमको थोड़े से अभी बच्चे से लगते हैं। कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा उनका स्टेटमेंट ये सही सिद्ध होगा जो उन्होंने दिया है कि देखना, ये मोदी घर से बाहर नहीं निकल पाएगा। और अब वे हालत पैदा हो रही हैं। और अब उसके बाद में जो देश में तो जो हो रहा है सब जानते ही हैं। इंटरनेशनल लेवल पर भी देखिए, भारत जिस तरह से अलग थलग पड़ता जा रहा है पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में। श्रीलंका है, मालदीव है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, नेपाल है। सबसे जो कटता जा रहा है, ये देश के लिए एक भयानक परिस्थितियों, भावी परिस्थितियों की तरफ इंगित करता है। और इस तरह से न वह रूस का अच्छा साथी रहा, न अमेरिका का। और इसके अलावा जो अभी नया डेवलपमेंट हो रहा है, कनाडा अमेरिका से भारत के जो संबंध टेंस हुए हैं, और उसमें कनाडा ने जो प्रूफ दिए हैं और अमेरिका की फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ने जो सम्मन भेजे हैं, जिन सम्मनों की बात हो रही है, वह भारत के लिए एक बड़े दुर्दिनों की तरफ इशारा करती हैं। और उसमें मेन चीज़ है हमारे इन नेताओं के, उनका नैतिक पतन, उनकी झूठ, उनकी भ्रष्टाचारी, उनकी बदमाशी जो ये करने जा रहे हैं, उस सब का फल तो इनको तो भोगना ही पड़ेगा। हमें लगता है कि भारत की जनता को भोगना पड़ेगा। अब ये जो आप सभी लोग वीडियो देख ही रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर, कि कौन सा गैंग है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग। असल में इन्होंने अभी बाबा सिद्दीकी की हत्या कराई। पहले इन्होंने वो कराई। और अब ये सिद्ध होता जा रहा है कि ये गैंग हमारे इन गृह मंत्री, प्रधानमंत्री का हायर्ड गैंग है। मैं साफ साफ बोलता हूँ, किराए वाला गैंग है। ये लोग, इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर कुछ कराया था,
वो तो फिर भी हमारी नज़रों में नॉर्मल काम है, क्योंकि दुनिया की गुप्त एजेंसी सब एक दूसरे के देशों में अपने अपने हिसाब से कार्रवाई करती रहती हैं। इसमें कभी हिंसक कार्रवाई हो जाती है, कभी वैसे भी। लेकिन जैसे लॉरेंस पेशन एक गैंग को जिन्होंने किराए पर ले रखा है, इनका कच्चा चिट्ठा अभी आएगा इंटरनेशनल लेवल पर, नहीं नेशनल लेवल पर। ऐसे ग्रुप गैंगों से इन्होंने क्या क्या काम कराए हैं, और ये देखना, ये पूरा बिल्कुल नंगे हो जाएंगे। पूरा मोदी साहब भागवत गैंग है जो, और तब इनकी परतें खुलेंगी कि और असल में इन्होंने क्या किया है। और जो पुराने सारे केस हैं, ईवीएम का हुआ, पुलवामा के हुए, और पीएम केयर फंड के हुए, और बहुत से घपले जो अभी प्रकाश में आए नहीं है, वो सब आने वाले हैं। और ये इन लोगों की बहुत दुर्गति होने वाली है। और मैं तो कहता हूँ, मैं तो ये प्रार्थना कर रहा हूँ, आप भी करिए कि ये जल्दी से जल्दी ये लोग मोदी साहब भागवत गैंग गिरफ्तार हो। इसमें हमारा क्या है कि एक तो अपराधियों को दंड दिलाना, और दूसरे इनके प्रति दया करुणा का बहुत भाव दिखाना, क्योंकि ये लोग जेलों में नहीं पहुँचे तो इनकी ज़िंदगी के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। जैसा मैंने व्यक्तिगत रूप से भाई समझ रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ, और परमात्मा जैसा मुझे प्रेरित कर रहा है कि ऐसा बोलो, कि यदि आप लोगों ने कोशिश नहीं की कि ये लोग जेल में ठूंसे जाएं, तो इन लोगों के लिए मरने मारने की परिस्थितियाँ पैदा हो जाएंगी, और ये हो सकता है इनके जीवन के लिए आफत खड़ी हो जाए। इसलिए कोशिश करो, सब हो हल्ला करो, सब दिल्ली जाओ, सब अपने शहरों में करो कि इन लोगों को गिरफ्तार करो, क्योंकि ये असल में संगठित गिरोह है। एक मोदी साहब भागवत हुआ, ये बीजेपी हुआ, ये आरएसएस हुआ, संगठित गिरोह है। ये संगठित आपराधिक गिरोह है, और उसकी वजह से फिर ये देश भारत पर अपना अधिकार जमा लेना चाहते हैं, फिर इंटरनेशनल बदमाशों का सहारा लेकर के, उनके साथ गठजोड़ करके। लेकिन अब ऐसा होगा नहीं। इसलिए अब इनके लिए भी हमारी प्रार्थना है कि इनका जीवन बचे, और इसलिए इनके लिए आप कोशिश करें कि ये लोग जेल जाएं। और ये क्योंकि इनको अपने कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ेगा। ईश्वर की दुनिया में ऐसा नहीं होता, प्रकृति की दुनिया में ऐसा नहीं होता। हियर नथिंग हैपन्स बाई चांस, दिस इज द वर्ल्ड ऑफ परफेक्ट लॉ एंड ऑर्डर। जैसे हम अफर्मेशन में बोलते हैं कि यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं होता जो दैवीय कानून के अगेंस्ट हो। इसलिए इन लोगों को अपने कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ेगा, और ईश्वर इनके प्रति दया करे। और दया करने के लिए सबसे पहले इनको जेल में डालना पड़ेगा, जिससे कम से कम इनका जीवन तो नष्ट नहीं हो, और जेल में डालने के बाद ही ये लोग सुरक्षित बच पाएंगे। क्योंकि ये तो आपराधिक गिरोह है, और इतना ज़्यादा कि बड़ा आतंक है इसका। और ये मोदी साहब भागवत ये गिरोह है जो अपने लिए नहीं, ये आरएसएस पूरा ख़त्म हो जाएगा, बीजेपी पूरी ख़त्म हो जाएगी। और आरएसएस बीजेपी ने जो काम किए हैं, मान लो उनको तो उनका दंड मिलेगा ही, लेकिन यह उन तक ही लिमिटेड नहीं रहेगा। ये पूरे देश पर असर करेगा, पूरी ग्रुप पर असर करेगा, और देश ऐसे बट जाएगा कि ये लोग अपराधी ग्रुप के हैं, इन लोगों का इसमें ज़्यादा दोष है, तो देश में भयानक उत्पात शुरू हो जाएगा। और यदि ये लोग जेल पहुंच गए तो उत्पात नहीं होगा, कम होगा। क्योंकि फिर इनके कानूनी तरीके से इनको दंड मिलेगा, इनकी फाइलें खुलेंगी, इनसे पूछा जाएगा कब इन्होंने क्या किया, कितने पैसे का गबन किया, पुलवामा में इन्होंने क्या किया, ईवीएम में हेराफेरी किया कि नहीं किया। और उसके बाद देखना आप, इन तीनों लोगों के जेल जाने के बाद में निर्वाचन आयोग के राजीव कुमार इंचार्ज, और सुप्रीम हाई कोर्ट के जजेज, और सीजीआई, इंक्लूडिंग चंद्रचूड़, इंक्लूडिंग बबोड़े, इंक्लूडिंग रमन्ना, और ये जो कौन कौन से दिग्गज जो बैठे हैं भ्रष्ट कार्य करते हुए, इन सब का नंबर आएगा। ये लोग भी जेल जाएंगे, क्योंकि ये लोग भी जेल नहीं जाएंगे तो इनके लिए भी बड़ी
जीवन मरण की परिस्थितियाँ पैदा हो जाएंगी। मेरा तो ये विचार है, मुझे परमात्मा ऐसा ही बता रहा है। इसलिए दोस्तों, इनके लिए प्रार्थना भी करिए और इनके लिए आप प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली पहुंचिए, क्योंकि वह अवश्य सही होगा। जो अभी राहुल गांधी जी का क्लिप चल रहा था कि 6-8 महीने बाद देखना, ये मोदी घर से बाहर नहीं निकल पाएगा और ये सचमुच नहीं निकलेगा। और हम राहुल गांधी को इतना डिवाइन आदमी नहीं समझते, लेकिन सब डिवाइन है। और हम जो ये बोल रहे हैं, हम समझते हैं कि हमें परमात्मा बुलवा रहा है और सब कुछ ऐसा ही होता जा रहा है जैसा हम बोल रहे हैं। क्योंकि ये हमारी वाणी नहीं है, क्यों ये जो है, हम भी छोटे से आदमी, हम भी भटके हुए से हैं, हमारा भी कोई ज़्यादा वो नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि ये परमात्मा बुलवा रहा है और ये वाणी वहाँ से आ रही है, तो सब कुछ अब ऐसा ही होगा जो हमने बोला है। ये आदमी नहीं निकल पाएगा अपने घर से। और मैं तो कहता हूँ, भगवान इन सभी अपराधी गिरोह को, सभी लोगों को जेल में जल्दी पहुँचाए, जिससे इनका जीवन भी सुरक्षित रहे और देश में कानून व्यवस्था स्थापित हो और पूरी प्रजा को नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। वरना ये लोग तो पूरे 140 करोड़ लोगों को मरवाने तक का इरादा रखते हैं, क्योंकि इन लोगों की अक्ल खत्म हो गई। इन लोगों का चरित्र तो बहुत पहले से ख़त्म है। और अब कुछ ऐसा होगा कि देखना, ये लोग सने ही पहुंच जाएंगे, जेल के अंदर जाएंगे। इसके लिए लोग, दिल्ली के लोगों का ज़्यादा जिम्मेवारी है, उनका कर्तव्य है कि वे लोग वहाँ ज़्यादा प्रदर्शन करें, इनके घरों की तरफ जाएं और इनको जेल में भिजवाएं। और ये देश छोड़ने वाले हों तो वहाँ इनका रास्ता रोकें कि आप कहीं ये उड़ करके चले नहीं जाएं इस तरह से। और दिल्ली के लोगों ने, जहाँ पर कि सबसे ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, सबसे ज़्यादा धनवान लोग रहते हैं, सबसे ज़्यादा कारों की संख्या है, सबसे ज़्यादा पर कैपिटा एक्सपेंडिचर जहाँ होता है, इन्होंने नहीं किया, तो दिल्ली के लोगों पर भी बड़ा कहर पड़ेगा। चाहे वो प्राकृतिक रूप से हो, चाहे राजनीतिक रूप से हो, चाहे सामाजिक आर्थिक हलचलों में हो, दिल्ली के लोग भी आफत में आएंगे यदि उन्होंने अपना कार्य पूरा नहीं किया। इसलिए इन भ्रष्ट लोगों की तरफ बढ़िए, विचार प्रकट करिए, झंडे दिखाइए, जैसा भी जो भी कुछ कर सकते करिए। क्योंकि प्रकृति तो अब अपना काम शुरू कर ही दिया उसने। जिस तरह से ये नेशनल इंटरनेशनल पर लेवल पर नंगे होते जा रहे हैं, अब इनको ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। इसलिए दिक्कत नहीं हो, इनके लिए भी भगवान इनकी भी रक्षा करे, जीवन किसी का नष्ट नहीं हो। इसके लिए प्रार्थना करो और प्रदर्शन करो, कोशिश करो कि ये लोग पकड़े जाएं। चाहे वो मोदी साहब भागवत हुए, चाहे राजीव कुमार हुए, चाहे चंद्रचूड़ हुए, रमन्ना हुए, बबोड़े हुए, कोई बदमाश हुआ, कोई लफंगा हुआ। क्योंकि इन सबका इन्होंने कर्म ऐसे किए कि इनको तो अपने कर्मों का फल मिलना है। और यदि इसके लिए आप लोगों ने ट्राई नहीं किया तो देश में इधर गृह युद्ध होगा, जातीय युद्ध होगा, बड़े भयानक तरीके से लोग एक दूसरे को मारेंगे, काटेंगे। हमें उन परिस्थितियों से हटना है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों का, महिलाओं का और अनजान लोग, अनपढ़ लोगों का क्या दोष है बेचारों का। उनको तो रोटी पानी से नहीं फुर्सत मिलती, उनको बदमाशी करने का कहाँ से वो मिलेगा। लेकिन इन लोगों ने ऐसा देश में गदर मचा रखा है, अभी इन लोगों को अपना फल मिलने वाला है। इसलिए सब अपना कोशिश करते जाइए और दिल्ली के लोग इस बारे में ज़्यादा कोशिश करें। दिल्ली के लोग इनके घरों की तरफ, ऑफिस की तरफ बढ़ें और दूसरे स्टेट के लोग, NCR के लोग भी ऐसा करें। और चाहे कर्नाटक, तमिलनाडु के लोग इतने दूर नहीं आ सकते तो कम से कम वहीं से खड़े होकर प्रार्थना करें, उधर अपने 10-10 कदम बढ़ाएं कि भाई भगवान ऐसा करे। और फिर आप जैसा चाहोगे, सोचोगे, ऐसा ही हो जाएगा। क्योंकि मानव उस परमात्मा का पवित्र, सबसे अद्भुत बच्चा है। और मानव में इतनी शक्तियाँ हैं, इतना वो ध्यान रखता है परमात्मा उसका, तभी तो उसने मानव को बनाया है कि यह जो सोचता है, ये जो बोलता है, जो ये करता है, जो ये आशा करता है, जो ये तैयारी करता है, वह पूरा हो जाता है। क्योंकि वह तभी कराता है जब परमात्मा को पूरी करनी होती हैं। लेकिन हम अपनी शक्तियों को नहीं जानते। इसलिए व्हाट एवर वी थिंक, स्पीक, एक्सपेक्ट, होप, व्हाट एवर यू डू, एवरीथिंग इज कम्प्लीटेड। आपके शब्द ऐसे नहीं हैं, आपके शब्द भगवान के शब्द हैं और भगवान के शब्द आपके शब्द हैं।
आप जो बोलोगे वह पूरा हो जाएगा। हम अफर्मेशंस में भी ये बात बोलते हैं, लेकिन हम उन शब्दों का अर्थ समझें या उनमें गहराई पैदा करें, उनमें ताकत पैदा करें तब है ना। आपके शब्द भगवान के शब्द हैं, भगवान के शब्द आपके शब्द हैं, और वे तो पूरे होकर ही रहेंगे। भगवान के शब्द पूरे हों या नहीं होंगे, लेकिन उसके बच्चों के शब्द, मानव के शब्द तो पूरे होंगे। इसलिए दोस्तों, वो भगवान आपकी सारी इच्छाएं पूरी करने जा रहा है, सारे शब्दों का रिजल्ट देने जा रहा है, और अब न्याय व्यवस्था स्थापित करने जा रहा है। और ये पूरा गैंग, ये पूरे लोग, मोदी साहब भागवती नहीं, बीजेपी, आरएसएस भी, और ये पूरे ग्रुप भी को अपना दंड मिलने वाला है। ये पकड़े जाएंगे, अंदर जाएंगे, और जैसे इंटरनेशनल लेवल पर ये नंगे हुए हैं, और यदि ऐसे है तो ये इंटरनेशनली भी इंडिया घिरता जा रहा है। अंदर के हालात हैं तो हैं ही, लेकिन ये पब्लिक को, गरीब जनता को मरवा देंगे। और ये गैंग है जो इनके सपोर्टर्स को भी मरवा देगा, मैं तो कहता हूँ। और ये जो विशेष जातियाँ जो इनका सपोर्ट करती हैं अपने फ़ायदे के लिए, क्यों कि पहले आपने देखा कि कोई खास जाति, जैसे ब्राह्मण देखो, पहले राजाओं के हाथ में सत्ता थी तो उनके साथ मिल कर के देश में क्या गदर मचाया था इन्होंने। और अब आर्थिक जमाना आया तो बढ़ियाओं के साथ मिलकर फिर गदर मचा रहे हैं। मतलब इनको तो इतना अपना भला चाहिए, लेकिन परमात्मा जल्दी ही इनको सबको दंड देगा और न्याय देगा, सबके साथ करेगा, सबके साथ मेहरबानी करेगा, रहम करेगा। ऐसा हमारा विचार है, यही हम बोलते रहते हैं। और आजकल तो इन्होंने नहीं छोड़ा, लोगों को किसी लायक बोलने लायक भी नहीं छोड़ा, क्योंकि अब मैं ये सब बोल रहा हूँ, ये भी थोड़ा सा इसके डर भी है। यद्यपि मैंने डर निकाल दिया है, लेकिन फिर भी भाई, ज़माने में जीने के लिए तो अपने ज़माने के हिसाब से चलना पड़ता है। ये लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे, लेकिन प्रकृति का हंटर चलने वाला है, ईश्वर का हंटर चलने वाला है, और ये सब लोग अंदर जाने वाले हैं। और अंदर नहीं जाएंगे तो ये मर जाएंगे समय से पहले, दर्दनाक तरीके से। इनको मारना भी नहीं है, और इनको क्या है कि इनकी फाइलें खोलकर लीगल तरीके से इनको दंड देना है। आप ये करते जाइए। आप नहीं करेंगे तो ईश्वर और प्रकृति आप पर भी क्रोधित होकर आप पर हंटर चलाएगी, पब्लिक पर हंटर चलाएगी। क्योंकि इन लोगों ने जो ये गुंडागर्दी की है, यह इसमें हम पब्लिक का भी दोष है, क्योंकि एक तो ये निकले ही पब्लिक में से हैं, और पब्लिक इनको सह देती है, यस कहती है और कुछ नहीं करती, तभी तो ये करते हैं, वरना ऐसा कैसे करते हैं। इसलिए दोस्तों, इसमें देश में बहुत ही अद्भुत होने वाला है, जहाँ पर कि अभी जो रेवोल्यूशन हुआ है कि लॉरेंस बिस्ले गैंग भी इन लोगों का हार्ड गैंग रहा है। इंटरनेशनल लेवल पर तो चलो रा, मोसाद, केबीजी और ये जो CIA जो करती हैं, ये लोगों ने अपनी प्रजा को ही हंट करना शुरू कर दिया। ऐसा कैसे चलेगा। इसलिए बड़ी अभी भारत में बड़ा क्रांति होने वाली है, और बस ये वर्बल क्रांति हो जाए, बड़ी शांति पूर्वक क्रांति हो जाए। ऐसा नहीं भारत में कोई खून बहे, इसके लिए सब प्रार्थना करिए। और हम तो रात दिन इसी उसमें लगे रहते हैं। और हम ये जो शब्द बोल रहे हैं, ये शब्द भी इसलिए कि कड़वा बोल करके इनको अक्ल आ जाए, वरना ये लोग तो मरेंगे। ये अपनी जातियों को मरवा देंगे, ये पूरे देश को मरवा देंगे, पूरे देश को मरघट बनवा देंगे। लोगों के ऐसे विचार है। लेकिन हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, आशा करते हैं कि उससे पहले ही ये लोग पकड़ लिए जाएंगे, जेलों में ठूस दिए जाएंगे। NCRCCA के नाम पर, NRC और नागरिकता कानून के नाम पर ये इन लोगों ने जो सैकड़ों करोड़ रुपए के कंसंट्रेशन कैंप बना लिए कि जिसमें ये ठूसना चाहते हैं सारी पब्लिक को। देखना आप, इनको ठूस दिया जाएगा उनमें, क्योंकि जब इतनी जेलों में जगह नहीं मिलेगी तो इन्होंने जो पब्लिक के लिए कैंप जो बनाए वो इनके लिए ही हो जाएंगे। इसलिए तो है कि व्हाट एवर यू डू फॉर अदर्स यू डू फॉर यू। भगवान का नियम है कि जो तुम दूसरों के लिए करते हो वो तुम्हारे लिए पहले तुरंत हो जाता है, चाहे अच्छा करो बुरा करो। इस नियम के अनुसार ही दुनिया में थोड़ा अच्छा लोग करते हैं, डरते हैं, और ये दुनिया चल रही है। वरना यदि बुराई ज़्यादा बढ़ जाए तो अब तक ये दुनिया नष्ट भ्रष्ट हो जाती। जैसा हम अब इस मोड़ पर खड़े हैं कि दुनिया नष्ट नहीं हो जाए, चाहे वो परमाणु युद्ध से हो, चाहे वो कुछ और तरीके से हो, उथल पुथल हो, चाहे भूकंप हो, वह आएगा ज़रूर। यदि हमने पब्लिक ने अपना रोल अदा नहीं किया तो
हमने इनको नहीं ललकारा तो मरने के लिए तैयार रहिए लोगों, आप और हम, क्योंकि ये तो मानने वाले हैं नहीं। पिछले 10 सालों में देखा है, जहर के इंजेक्शन लगा कर इन्होंने लोगों को ठोक दिया, लोगों के पैसे छीन लिए, 40,000 50,000 करोड़ रुपए। ये तो रिपोर्ट्स हैं, इतने पीएम केयर फंड में आए और बदमाश तरीके से कोई ऑडिट नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं, कोई, और हमने ले लिए। और क्या क्या इन्होंने किया है। अभी तो बहुत से कांड निकलेंगे, और ये जुडिशरी के भी निकलेंगे, चुनाव आयोग के भी निकलेंगे, पुलवामा में जो हुआ है उसके भी सारी परतें खुलेंगी। और फर्जी डिग्री का तो आना ही है, वो तो क्लियर है कि भाई फर्जी डिग्री, मैंने 2014 में कह दिया कि जो फर्जी डिग्री वाला देश का बादशाह बन गया, अब देश की खैर नहीं। लेकिन फिर भी खैर भी नहीं, और फिर भी भगवान बचा लेगा, क्योंकि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है। कोई न कोई शेल्टर मिलेगा, और वो मिलेगा जल्दी, तब अच्छा, तब जब आप भी उस भगवान के कार्य में अपना सहयोग दोगे। बिकॉज वी आर दी को पार्टनर्स ऑफ गॉड। हम ईश्वर के साथ साथ काम करने वाले हैं। सृष्टि को चलाने में ईश्वर तो चलाता ही है, लेकिन उसके साथ साथ हम भी उसमें पार्टनर हैं, इसलिए हमारा रोल भी उसमें होता है मानव का। और यदि हम नहीं करेंगे तो वो खैर हम पर पहले पड़ेगा और के बाद में। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अब मेरी कॉफ़ी आ गई है। हमारी बच्ची देखो 20 वाली लड़की है। हाँ, ये कॉफ़ी दे आइए। चाय है पापा, तो कॉफ़ी लेके आऊँ? हाँ, ना कोई बात नहीं, आज वो चाय बना कर लाइए, कोई बात नहीं, इसको ध्यान नहीं था। मैं ज़्यादातर कॉफ़ी पीता हूँ। दोस्तों आप भी कॉफ़ी पीजिए। बहुत बहुत सबका धन्यवाद। लेट हो गई पापा की चाय। ना कोई बात नहीं, आप सब लोग प्रार्थना ग्रुप में शामिल हुआ करें। जिनके हम वीडियो में बोलते रहते हैं, उनके नंबर जो 3 नंबर हैं, अलवर का नंबर है 99 50 60 85 51, सांगली महाराष्ट्र का नंबर है 97653 40104442, और जम्मू का नंबर है 9419332229, और ऐसे बहुत से नंबर है। और ध्यान रखिए, ये जो है मेरा जैसा व्यक्तिगत विचार है, परमात्मा मुझे कह रहा है कि अब बोलो। आने वाली उथल पुथल में आप मिशन से जल्दी जुड़ जाइए। ईश्वर की मेहरबानी उन लोगों पर बरसेगी जो मिशन के साथ जुड़ जाएगी। देखो, आप ये समझेंगे कि अपने मिशन के लिए कह रहा है, तो भाई ऐसा भी कुछ हो सकता है, लेकिन ये भगवान मुझे बोल रहा है कि सबकी भलाई के लिए ये है। सब अपने अपनी भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए, दुनिया की भलाई के लिए मिशन के साथ जुड़ जाएं। क्योंकि अब देश और दुनिया में होने वाला तो वही है जो मिशन ने सोच रखा है, जो मिशन के द्वारा भगवान कराना चाहता है। ऐसे हमें प्रेरणा हो रही है। ऐसा ही हमारे रिजल्ट से ये रिजल्ट निकल रहे हैं, हमारे फिजिकल, मानसिक, आर्थिक जो रिजल्ट से निकल रहे हैं वो इसी तरह निकलते हैं कि भारत तो मिशन ग्रेट इंडिया का रास्ता फॉलो करने से बचेगा, फिर दुनिया भारत को फॉलो करेगी, तब जाकर कोई दुनिया की जान बचेगी और दुनिया नई दुनिया में पदार्पण करेगी। उसके बाद स्वर्ग जैसा जीवन यहाँ होगा, और जिनको भगवान अपने पास बनाना चाहेगा उनके लिए अलग अलग सेलेस्टियल प्लैनेट्स हैं, बॉडीज हैं, अलग अलग डायमेंशंस हैं, इनविजिबल फॉर्म्स हैं, जहाँ पर कि परमात्मा के पास बहुत जगह है लोगों को बुलाने के लिए, वे वहाँ पर जाएंगे। ईसा मसीह ने कहा ना, देयर आर मैनी मैंशंस इन माई फादर्स होम, मेरे पिता के घर में बहुत शेल्टर है, बहुत मकान हैं, बहुत। तो मुझे तो पक्का लगता है, और इसलिए ये ग्रेट रीसेट अपने हिसाब से होने दीजिए और आप लोगों के हिसाब से होगा। ऐसा नहीं कि इन लोगों ने सोच रखा है कि सबको मारकर अपना अपना, फिर ये कह रहा कि हम दुनिया को ऐसा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाएंगे। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आएगा भारत के हिसाब से, मिशन ग्रेट इंडिया के हिसाब से, मानवता के हिसाब से। ये लोग सारे परस्त हो जाएंगे। ये भारत के लोग, ये इन्होंने 5000 साल पहले जैसे मानवता को कब्जे में कर लिया
और जैसा शैतानिक सिस्टम चलाया, अब ये दोबारा से उसी फिराक में हैं, लेकिन ये प्रयत्न सफल नहीं होंगे। और इनके भी बाप अब टेक्नोलॉजी के इंचार्ज बनकर इंटरनेशनल लोग भी ऐसा करना चाहते हैं, वे भी सफल नहीं होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जल्दी करिए, इन लोगों को जेल में पहुंचाइए। जेल में पहुंचा करके आप देश का भला करेंगे, दुनिया का भला करेंगे और इन लोगों का भला करेंगे। यदि आपने जेल में और आप खुद का भला करोगे, यदि आपने ऐसा नहीं किया तो ये लोग भी मारे जाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग भी मारे जाओगे और दुनिया के लोग भी मारे जाएंगे और किसी का भला नहीं होगा। ये दुनिया मरघट में बदल जाएगी। इसलिए अपना काम करते रहिए, ध्यान प्रार्थना सबसे पहले करिए। बाकी ईश्वर जो शक्ति देता है, समय देता है, गाइडेंस देता है, हम उसके अनुसार करते जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।